हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिनका जन्म हुआ अछूत जाति में, लेकिन मरने से पहले दुखी होकर उसने अपना धर्म बदल लिया, जिसने पूरी उम्र देश की अनुसूचित जातियों को हक दिलाने में बिता दी, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हो सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेहनत, संघर्ष और सफलता की इबारत लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं विस्तार से। 14 अप्रैल 1891 के दिन मध्य प्रदेश के महू गांव में रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर 14वीं और आखिरी संतान के रूप में पैदा हुए थे। शुरुआत में इनका नाम भीमराव अंबेडकर था, जो समय के साथ परिवर्तित होकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन गया। तो आइए हम आज बाबा साहब के जीवन के 20 रोचक तत्वों को बताते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर करीब 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने 21 वर्षों तक सभी धर्मों का ज्ञान लिया था। अंबेडकर की शादी 1906 में 9 साल की रामाबाई से हुई थी। 1908 में वह एल्फ्रेडसन कॉलेज में दाखिला लेने वाले पहले दलित छात्र थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्री थी। वह विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय थे। नोबेल प्राइज जीतने वाले अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में इन्हें माता पिता मानते थे। डॉक्टर BR अंबेडकर पेशे से वकील थे। इन्होंने 2 साल तक मुंबई में सरकारी लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर काम किया है। तिरंगे झंडे में अशोक चक्र लगवाने वाले भीमराव अंबेडकर ही थे। वर्तमान समय में जो उद्योगों में 8 घंटे की शिफ्ट होती है, यह सब डॉक्टर BR अंबेडकर की ही देन है। इससे पूर्व 12 से 14 घंटे श्रमिकों को काम करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण करने वाले समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए इन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 50 के दशक में कहा था कि बिहार और मध्य प्रदेश का विभाजन कर दो। उस समय किसी ने नहीं सुनी, लेकिन बाद में सन 2000 में आखिर विभाजन करना ही पड़ा और नए राज्य झारखंड व छत्तीसगढ़ बनाया गया। बाबा साहब अंबेडकर हिंदू महार जाति के थे। इन्हें अछूत माना जाता था। जब अंबेडकर को लगने लगा कि मैं हिंदू धर्म से जाति प्रथा दूर नहीं कर सकता, तो उन्होंने गुस्से में एक बात कह डाली, मैं हिंदू पैदा हुआ था लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, और वही हुआ। भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ते समय 22 वचन भरे थे। उन्होंने कहा था, मैं राम और कृष्ण को, जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, उनकी कभी पूजा नहीं करूंगा। अंबेडकर ने 1956 में अपना धर्म बदलकर बौद्ध धर्म को अपना लिया, जिसके कारण उनके साथ लाखों दलितों ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया। दरअसल देश के आरक्षण की शुरुआत अंबेडकर ने नहीं, बल्कि कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू जी ने 1901 में पिछड़े वर्ग के गरीबी दूर करने के लिए की थी, जिसके बाद यह चलता रहा और 1943 में अंबेडकर ने नेशनल लेवल पर अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की मांग की। यह सपना पूरा हुआ। अंबेडकर के संविधान समिति का अध्यक्ष बनने के बाद शुरुआत में सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया, लेकिन उसके बाद से इसे हटा दिया गया। आखिरी दिनों में भीमराव अंबेडकर डायबिटीज से पूरी तरह से बीमार हो गए थे। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कश्मीर में लगी धारा 370 के बिल्कुल खिलाफ थे। सरदार पटेल और कांग्रेस भी इसके एंटी थे, लेकिन इस धारा को लगवाने में नेहरू का हाथ था। डॉक्टर BR अंबेडकर आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। भीमराव अंबेडकर ने जिंदगी में 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार उन्हें हार मिली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही एकमात्र भारतीय हैं जिनकी पोर्टल लंदन संग्रहालय के कॉलमॉक्स के साथ लगी हुई है।
मौत के 34 सालों बाद 1990 में अंबेडकर को भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल ज्ञान मोटिवेशनल एंड नॉलेज हब से जुड़े। धन्यवाद।